अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं तलहा अकरम। गाजा पीस समिट हुआ मिस्र में 13 अक्टूबर को, जिसमें मिस्र, तुर्किया और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने शिरकत की। और ये तीनों जो हैं मेडिएटर हैं, फैसिलिटेटर हैं, जो फैसिलिटेट कर रही थी गाजा में अमन मुआहदे को हमास के दरमियान और इसराइल के दरमियान। और कल जो है 13 अक्टूबर को, यानी कि इन्होंने अमन मुआहदा जो है उस पर दस्तखत कर दिया सदर ट्रंप ने, और पाकिस्तान को भी वहां पर मदऊ किया गया। अगरचे पाकिस्तान जो है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। तो इस मायदे में गाजा में सीज फायर की बात की गई है। इसके अलावा जो कैदियों का तबादला है उसके हवाले से यहाँ बात की गई है। और इसके अलावा फलस्तीन में अमन की बात की गई है, रीजन में अमन की बात की गई है, मिडल ईस्ट में अमन की बात की गई है। लेकिन अगर अमन की बात नहीं की गई तो वो फलस्तीन के लिए नहीं की गई, फलस्तीन की यहाँ पर बात नहीं की गई, फलस्तीनी अवाम की बात नहीं की गई। वो 70,000 लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं पिछले 2 साल में जंग के दौरान, और ये सिर्फ 2 साल में 70,000 लोग नहीं है। और इसके अलावा जो शुरू से 1948 से जब से नकबा हुआ उस वक्त से जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं उनका यहाँ पर तस्करा नहीं किया गया। यहाँ पर फलस्तीन की कुर्बानियों का तस्करा नहीं किया गया, आम आवाम का तस्करा नहीं किया गया। वो बेकसूर लोग जो इस जंग में शहीद हुए, जख्मी हुए, जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, बच्चे हैं, वो जो बच्चे खुराक से बिलक रहे थे, जिनको पानी नहीं मिल रहा था, उनका यहाँ पर तस्करा नहीं हुआ। फलस्तीन के जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसका यहाँ पर तस्करा नहीं हुआ। टू स्टेट सॉल्यूशन का यहाँ पर तस्करा नहीं हुआ। तस्करा हुआ है तो खित्ते में अमन का तस्करा हुआ है, इसराइल की तारीफ का यहाँ पर तस्करा हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि जब यह सब कुछ हो रहा था वहां पर मुस्लिम हुक्मरान भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वही कि हर कोई मस्त मए ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाजे मुसलमानी है। ये अब शेर जो है इस पर बिल्कुल सूट आ रहा है जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। और साथ जो सदर ट्रंप है उन्होंने जो अपनी स्पीच की है, और उस स्पीच में उन्होंने 3 नुकात जो है वो उठाए हैं। और उसने उन्होंने कहा है कि अ न्यू मिडल ईस्ट, यानी आप सोचें, उसमें वो ये कह रहे हैं कि एक नया मिडल ईस्ट अब यहाँ पर जो है वो बनने जा रहा है इस अमन मुआहिदे के बाद। और सारी चीजें जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि फलस्तीनियों के लिए इसमें कुछ नहीं है, उनकी कुर्बानियों का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। नेतन्याहू जो है उसकी यहाँ पर तारीफ की गई, बल्कि अगर चाहिए तो ये था कि उस शख्स को यहाँ पर जो क्रिमिनल उसने अपनी सरगर्मियां सर अंजाम दी हैं, एक्ट किए हैं पूरे 2 साल के जंग के दौरान, उसको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराना जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, उनकी तारीफ की गई। और ट्रंप साहब की जानिब से ये कहा गया कि न्यू मिडल ईस्ट, मतलब किस तरह से नया मिडल ईस्ट है, मुझे तो ये समझ में नहीं आई। क्योंकि बिल्कुल उसी तरह का मिडल ईस्ट है। 2 साल पहले जब जंग शुरू होती है तब भी फलस्तीनी जो है वो अपनी आजादी के लिए जिदोजहद कर रहे थे। अभी 2 साल के बाद क्या हुआ कि उसको उसके राइट्स मिल गए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ उसको उसके राइट्स मिल गए हों। आज भी वो जिदोजहद कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियां वो रायगा की रायगा चली गई। सेल्फ डिटर्मिनेशन का उनका जो राइट्स था उसको भी तस्लीम नहीं किया गया। तो किस तरह के ये एक नया मिडल ईस्ट है? सिर्फ यहाँ पर अमन की बात की गई है। और इसके अलावा जो दूसरा उनकी तरफ से ये कहा गया कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ वार टाइम, ये नेतन्याहू के लिए ट्रंप साहब ने ये अल्फाज जो हैं वो अपनी तकरीर के दौरान इस्तेमाल किए हैं। और अफसोस की बात यह है कि उस टाइम पर मुस्लिम लीडर्स भी वहां पर मौजूद थे। तो वो शख्स जिसने 2 साल में कोई कसर उठा नहीं रखी, वहां पर जिस तरह का जुल्म ढाया जा सकता था उसने ढाया। और हर तरफ जब भी किसी की जानिब से कोशिश की गई अमन कायम करने की फलस्तीन के खित्ते में, वहां की सरजमीन में, तो इस शख्स ने सबसे पहले उसको ठुकराया। और वहां पर तारीख इंसानी ने आज तक ऐसे मजालिम नहीं देखे जो इस शख्सियत ने ढाए हैं। तो इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ वार टाइम, तो ये इनके लिए कहा गया है। और इस पर अब क्या कहें, सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। और साथ जो तीसरी उन्होंने ये बात की कि ट्रंप साहब ने ये तस्लीम किया, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनका एहसान है कि जब जंग जारी थी तो दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहे थे अगेंस्ट इजराइल, तो इजराइल को एक नफरत की निगाह से दुनिया देख रही थी। उनकी मेहरबानी कि उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब वर्ल्ड इज लविंग अगेन इजराइल, कि अब ये जो अमन मुआहिदा हुआ है, नेतन्याहू ने अमन मुआहिदा करवाया है, अब इससे इसराइल को दुनिया जो है
وہ دوبارہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے جا رہی ہے. دنیا دوبارہ اسرائیل سے محبت کر رہی ہے. وہ شخص جس کے لیے ابھی بھی مغرب کے اندر دنیا کے وہ تمام باضمیر لوگ جن کے ضمیر ابھی بھی زندہ ہیں، وہ ابھی بھی اس شخص سے نفرت کرتے ہیں، اور ابھی بھی ہیومن رائٹس کے جتنے بھی ادارے ہیں وہی ادارے صرف اس وقت بچے ہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اس امن معاہدے کے خلاف. یہ جو ایک نام نہاد امن معاہدہ ہوا ہے اور تو کسی کا ضمیر ہے نہیں، تو وہ امن کے ادارے جو ہیں وہ ابھی بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن دوسری جانب ٹرمپ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ از لونگ اگین اسرائیل، اس کے تمام تر تباہ کاریوں کے باوجود، اس کے سفاکانہ مظالم کے باوجود دنیا دوبارہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر ناظرین، جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہاں پر موجود تھے، انہوں نے 2 سے 3 منٹ کی جو سپیچ کی، اور اس میں انہوں نے ٹرمپ کی جو یہ تعریفیں کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی ہیں، اور ٹرمپ کو انہوں نے ایک ایگزامپلری اور ایک ویژنری لیڈر قرار دیا ہے اپنی سپیچ کے دوران. اور وہ ٹرمپ جب اپنے اقتدار میں آئے 20 جنوری کو، انہوں نے وائٹ ہاؤس کو سنبھالا، تو وہ بامز جو بائیڈن نہیں دینا چاہ رہے تھے اسرائیل کو، وہ بامز بھی الاؤ کیے اسرائیل کو کہ آپ وار میں یوز کریں. اس کے لیے انہوں نے یہ ورڈ یوز کیے کہ ایگزامپلری اور ویژنری لیڈر جو دنیا میں پیس کے لیے کام کر رہا ہے. اور یہ شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے اس کا محو مرکز تھا. تو اب یہاں پر کیا کہا جائے، مسلمانوں کی جو قیادت ہے اس کے لیے یہی شعر ہے کہ ہر کوئی مستمع ذوقیتاً آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. تو اب اس کے اوپر یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے، یہ جس کو یہ جو اس فیسیلیٹیٹر ہیں قطر ہے، اس کے علاوہ مصر ہے، ترکیے ہے، اور پاکستان کو بھی وہاں پر انوائٹ کیا گیا تھا. اور تاثر یہ تھا کہ پاکستان اس کے لیے ریزسٹ کرے گا، کیونکہ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ کے طور پر جانا جاتا ہے. دنیا میں واحد اسلامک ایٹمی پاور ہے یہ ملک پاکستان، اور دنیا کی نظروں میں ہمیشہ سے یہ کھٹکتا آیا ہے، اسرائیل کی نظروں میں ہمیشہ سے اسی لیے یہ کھٹکتا آیا ہے. اور بھارت جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ یہ سوچتا ہے کہ پیچھے سے جو ریزسٹنس شو کرنی پڑے گی، اس کو جو جواب آئے گا وہ برداشت نہیں کر پائے گا. تو پاکستان کے لیے دنیا جو ہے وہ شاید ایک نظریہ رکھتی تھی کہ پاکستان کی طرف سے کچھ ریزسٹنس شو ہوگی، لیکن دیکھنے میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی ایک ہارڈ سٹیٹ کی جانب سے. تو بہرحال ناظرین، اب بات یہ ہے کہ یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے اس میں اسرائیل کو سراہا جا رہا ہے، اسرائیل کو دوبارہ سے ٹرمپ کے بقول دنیا محبت کرنے لگی ہے. اور اس میں اگر کچھ نہیں ہے تو فلسطین کی قربانیوں کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے جو 1948 سے لے کر آج کے دن تک جو قربانیاں دی ہیں، جو 2 سال میں ملبے کا ڈھیر بنا گازا ویسٹ بینک، اس کا یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے. اللہ نے کے بعد